हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शंस होंगे वो कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होंगे और ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिनके ऊपर वो डिसकॉन्टिन्यूस होंगे। आज वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास टू फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोजिट जो फंक्शन है वो क्या है। कंपोजिट फंक्शन f फ्रॉम a टेंस टू b। एक फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन है एंड g फ्रॉम b टेंस टू c। देन अब यहां पे आप देखिए एक फंक्शन हमारे पास क्या है f और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है g। a से b में डिफाइन है कौन, f, और g b से c में डिफाइन है। ठीक है, देन हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या होगा। यहां पे आप देखें कि ये हमारे पास सेट्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ए सेट, ये हमारे पास बी सेट और ये हमारे पास सी सेट। अब जो ए से बी में डिफाइन है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ है, और बी से सी में डिफाइन है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, जी। तो अब आप यहां देखेंगे कि सेट ए में से हम किसके एलिमेंट्स लेंगे, एक्स के, यानी एक्स रखेंगे किसके अंदर, एफ के अंदर। तो हमें यहां से क्या फाइंड होगा, यहां से हमें फाइंड होगा एफ एक्स। ठीक है, अब ये एफ एक्स किस में पुटअप किया जाएगा, जी के अंदर। तो अब हमारे पास ठीक है कि यहां से हमने क्या लिया, ये, और ये किसके अंदर पुटअप होगा, जी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, जी ऑर्डर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है कि हमारे पास f फ्रॉम a टेंस टू b एक फंक्शन है हमारे पास, किससे, a से b में, और दूसरा g फंक्शन है b से c में। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे। तो a सेट से x की वैल्यू ली हमने, क्या पुटअप की, x किसके अंदर, fx के अंदर। तो अगर हम इस x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, a ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, fa हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसमें पुटअप करेंगे, एफ एक्स। अब जी के अंदर पुटअप करेंगे तो जी ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जी ऑर्डर ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, ये किससे किसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, ए से और सी के बिटवीन, ए से सी में क्या हो जाएगा, डिफाइन। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन है टू फंक्शंस का। अब यही जो हमारे पास है ये कैसे हो सकता है, ये तो जी ऑर्डर ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास जी किससे किस में डिफाइन हो जाए, ए से और बी के अंदर, और एफ किससे किस में डिफाइन हो जाए, बी से सी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एफ। ए से जो हमारे पास किस में डिफाइन है, बी के अंदर, ए से बी में, वो हमारे पास क्या है, जी फंक्शन, और बी से सी में जो डिफाइन है वो हमारे पास क्या है, एफ है। तो यहां से वैल्यू किससे, ए से किसकी आएगी, एक्स की, वो किस में पुटअप करेंगे, जी के अंदर पुटअप करेंगे। जब हम जी में पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू किस में पुटअप की जाएगी, फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स, किससे किसमें, ए से और सी में। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शंस। अब इस कंपोजिट फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे बात करते हैं हम
continuity of composite functions। यहां पे देखो f ऑर्डर ऑफ gx, किसकी बात कर रहे हैं हम? f ऑर्डर ऑफ gx की, यानी f और g के कंपोजिट की बात कर रहे हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं f ऑफ gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a इफ, कौन सी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है? gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। पहली इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो कंपोजिट है किसका? f और g का, यानी f ऑर्डर ऑफ gx, वो कंटिन्यूअस कब बताएंगे हम उसको? जब हमारे पास सबसे पहले जो gx फंक्शन है वो a पे कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एंड सेकंड fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर हम कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं f ऑर्डर ऑफ gx की, तो हमारा जो फंक्शन कंपोजिट है वो x इज इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब हमारे पास gx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए x इज इक्वल्स टू a पे, ठीक है। और fx जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसके ऊपर? x इज इक्वल्स टू a पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंपोजिट है किसका? f और g का, वो हमारे पास कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम यहां पे देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। फर्स्ट, fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r, और gx इज इक्वल्स टू साइन x, x बिलोंग्स टू r। अब यहां पे आप देखें x बिलोंग्स टू r, यानी सभी रियल नंबर के लिए e टू द पावर x कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस। मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना, हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए। साइन x को हम जानते हैं कि ये x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे नाउ अब आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे? f ऑर्डर ऑफ gx करने वाले हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? f ऑर्डर ऑफ gx की यहाँ बात करेंगे, ठीक है। जब f ऑर्डर ऑफ gx की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो gx है वो हमारे पास कितना है? साइन x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। तो देयरफॉर अब ये किसकी वैल्यू हो गई? फंक्शन के अंदर x की वैल्यू हो गई। ये इसके अंदर पुट अप करेंगे तो e टू द पावर है साइन x, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या हो गया? f ऑर्डर ऑफ gx इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। अब बात समझना आप, हमने इसको डायरेक्ट बोला है क्योंकि e टू द पावर x कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और gx भी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है x बिलोंग्स टू r के लिए। तो x बिलोंग्स टू r के लिए f ऑर्डर ऑफ gx यानी e टू द पावर साइन x भी डायरेक्ट क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ये हमारा क्या है? मेथड है कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताने का, ठीक है। ओके, तो अब यहां से हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी निकाल लिया कि अब हम जब किसी फंक्शन की बात करेंगे, जैसे f ऑर्डर ऑफ gx की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है तो कंपोजिट भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या लिखा मैंने यहां से कि f ऑर्डर ऑफ gx, g भी कॉन्टिन्यूअस है और c भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका जो कंपोजिट है वो भी हमारे पास कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी? कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई किसके लिए? कंपोजिट फंक्शन के लिए। लेकिन अब बात करेंगे हम किसकी? डिसकॉन्टिन्यूटी की, जो कॉन्टिन्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखें, तो यहां पे एक ही शर्त है कॉन्टिन्यूअस होने की किसी पॉइंट पे कि g भी कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस हो और f भी कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहां पे आप देखें
डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट, अब यहां पे आप समझिए अच्छे से कि हमारे पास वेयर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस, किसकी बात कर रहा हूं मैं कि हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट कहां पे, जहां पे जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि हमारा जी एक्स फंक्शन जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है उसी पे एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, पहले तो हमें क्या करना है कि जी एक्स जिस पॉइंट पे कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो पॉइंट्स लेने हैं। और साथ में अब हम किसको चेक कर लेंगे, एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स को भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। किसको चेक कर लेंगे, एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स, जो फंक्शन बनेगा कंपोजिट करने के बाद वो कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स का प्लस कर देंगे, प्लस मीन से एक साथ कर लेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों को मिला के जितने पॉइंट्स बनेंगे उस पॉइंट्स पे ये एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या बताया मैंने, क्योंकि वैल्यू हम अंदर पुटअप करेंगे, एक्स की वैल्यू किस में पुटअप की जाएगी, देखो आप देखो देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो सबसे पहले क्या फाइंड होगा, जी ऑफ ए। बोलो फाइंड होगा कि नहीं होगा, इसमें जी ऑफ ए फाइंड होगा। फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड होगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए, ठीक है। तो ये फंक्शन भी कैसा हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट्स और आ जाएंगे। तो दोनों के पॉइंट्स मिला के हमारे पास जितने पॉइंट्स बनेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी के, वही हमारे पास इस कंपोजिट फंक्शन के डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट होंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे देखें आप, सबसे पहले तो आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पे हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास एफ एक्स 1/1 माइनस एक्स है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं कि आप ये देखें इस फंक्शन को, एट एक्स इज इक्वल टू 1, f1 इज नॉट डिफाइंड। अब आप देखें इस पे, यहां पे मैं 1 पुटअप कर दूं तो 1/1 माइनस 1 0, 1/0 इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया, कि ये इसके ऊपर डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया यहां से। अब किसके ऊपर, 1 के ऊपर। अब तो देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, पहला पॉइंट हमें मिल गया। नाउ अब हम बात किसकी करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स की बात करेंगे। अब कंपोजिट, अब इसकी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले हमें एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी की बात करनी थी, वो हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब कंपोजिट बनाते हैं, तो 1/x की जगह क्या लिखना है, यही वैल्यू लिखनी है, तो 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1/x। अब ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ f0 इज नॉट डिफाइन। दिख रहा है आपको, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि 0 पुटअप करते ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ये भी नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर कह सकते हैं इज डिसकंटिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस एट किसके ऊपर, ये किसके ऊपर है खुद, नॉट डिफाइंड, जीरो पे तो नॉट कंटिन्यूअस यानी जीरो पे डिसकंटिन्यूअस, और ये जो है एफ एक्स वो किसके ऊपर, वन पे, तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो ये दोनों पॉइंट आएंगे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो ये किसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 और 1 के ऊपर, बाकी सभी पॉइंट पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम साथ में ये और बात करते हैं यहां पे कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स ऐसी जब हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या था, x माइनस 1, ये वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 अपॉन x थी। इसमें किसको पुटअप करना है फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर इस वैल्यूज को, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स एलसीएम ऊपर चला गया, एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आप देखें ये इससे कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई एफ ऑफ एफ एक्स की, एक्स आ गई। तो यहाँ से देखें इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास x, y इज इक्वल टू एक्स हमेशा कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट, अब ये तो क्या हो गया, पूरा फंक्शन ही कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया सभी पॉइंट्स के ऊपर, जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी यहां पे बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये क्या है एक्स माइनस 2, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बात किसकी करनी है, एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स की बात करनी है। अब आप सीधे सीधे देखो, g इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको पहले ही चेक कर लिए कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कंपोजिट की। तो जब आप ये कंपोजिट बनाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा बताएं, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या पुटअप करना है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से कितना आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये कंपोजिट बन गया अपना। एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये भी कितना हो गया एक्स स्क्वायर ऊपर, ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और ये कितना हो गया 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन x टू पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स है, ये कौन से पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। देखो x की पावर 4 पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा देखो पॉजिटिव नंबर है या 0, ये प्लस का 1 है, तो ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ये वैल्यू ये 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1 है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या होगी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 प्लस माइनस। अब 1 अपॉन √2 रख दें यहाँ पे x की वैल्यू, तो आप देखेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो 0 पे ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया तो डिसकंटिन्यूअस। तो देयरफॉर एफ ऑर्डर ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, 2 पॉइंट तो किसके हो गए एफ ऑफ जी एक्स के,
और जो gx किसके ऊपर है, 0 पे, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, 1/√2 0 और 1/√2, ये हमारे पास क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट होंगे इस कंपोजिट फंक्शंस के लिए। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कोई भी कंपोजिट फंक्शंस के लिए। अब हम जब बात करेंगे कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के क्या हैं और कोई फंक्शंस हैं, तो उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंपोजिट है और ये कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें कि हमारे पास वन अपॉन एक्स फंक्शन है एंड दूसरा हम जो फंक्शन लेंगे g, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, x² - 1। अब वही प्रोसेस है, हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे f ऑफ gx की। तो gx देखो कॉन्टिन्यूअस है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो gx कॉन्टिन्यूअस। अब इसका कंपोजिट बनाएंगे तो 1/(x²) - 1। अब आप यहाँ से देखें, ये x - 1 और ये x + 1, तो 1/(x - 1) और x + 1, तो ये कंपोजिट बन गया। तो gx तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, बट हम बात किसकी करेंगे, f ऑफ gx की बात करेंगे, तो 1/(x - 1) और x + 1। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 1 रखते ही 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, और ये -1 रखते ही क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/0, ठीक है, इन्फिनेटिव 1/0 इन्फिनेटिव, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है। तो देयरफॉर f ऑफ gx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे, ±1 पे। तो देयरफॉर f ऑफ gx इज discontinuous at x belongs to, अब आप देखो gx तो है ही नहीं, क्या, डिसकॉन्टिन्यूअस, सिर्फ कंपोजिट फंक्शन है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ± पे, नॉट डिफाइंड है, तो इसी पे डिसकॉन्टिन्यूअस, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 and 1। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होंगे और कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होंगे। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर हमारे पास fx और gx किसी पॉइंट पे दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो उसी पॉइंट पे उनका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और अगर कोई दूसरे f डिसकॉन्टिन्यूस है और g क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट फाइंड करना पड़ेगा, और g के ऊपर जो पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस है वो, और कंपोजिट फंक्शन के जो डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है वो दोनों अपन यूज करके टोटल पॉइंट फाइंड कर लेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट के। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके।